हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हमने विश्व के महासागरों के बारे में चर्चा की थी। उनकी आकृति, उनका क्षेत्रफल और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, उनके गर्त, उनके बारे में हमने, उनकी भौगोलिक स्थलाकृति कैसी है, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम विश्व के महासागरों में की तली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके नितल या उच्चावच किस प्रकार से हैं, कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं महासागरीय तली में पाए जाने वाले उन उच्चावचों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो महासागरीय नितल या उच्चावच। ठीक है, महाद्वीपों के उच्चावचों का निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इन उच्चावचों का निर्धारण समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। ठीक है, वैसे उच्चावच की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी थी कि धरातल के उबड़ खाबड़ स्वरूप को ही उच्चावच कहा जाता है। ठीक है, जो कि धरातल की भौतिक आकृतियों को, जैसे पर्वत, पठार और मैदान, इन भूदृश्यों को जो प्रदर्शित किया जाता है उन्हें उच्चावच कहा जाता है। उसी प्रकार से धरातल के सतह के रूप में जो धरातल के जो पर्वत, पठार और मैदान जैसी आकृतियाँ पाई जाती है, जो उच्चावच पाए जाते हैं, उसी प्रकार से महासागरों की तली में भी, नितल में भी क्या होते हैं, ये उच्चावचीय स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जिन्हें हम महासागरीय नितल उच्चावच के नाम से जाना जाता है। इनको समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इन महाद्वीपों की, सबसे पहले महाद्वीपों की औसत ऊंचाई की बात करें तो महाद्वीपों की औसत ऊंचाई है महाद्वीपों की औसत ऊंचाई, ठीक है, कितनी है, 840 मीटर। ठीक है, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है तथा महासागरों के उच्चावच का निर्धारण समुद्र तल से गहराई के आधार पर किया जाता है, जिसमें महासागरों की औसत गहराई ठीक है मित्रों, इनकी औसत गहराई की बात करें तो लगभग कितनी है, औसत गहराई 3800 मीटर। ठीक है, महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। ठीक है, औसत गहराई 3800 मीटर। ठीक है, अभी महाद्वीपों और महासागरों के जो उच्चावच पाए जाते हैं, उन उच्चावचों में कैसी स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है मित्रों, तो महासागर भी महाद्वीपों की तरह ही क्या होते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं तथा स्थल की ऊंचाई व महासागरों की गहराई को उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है मित्रों, उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो इस प्रकार से है मित्रों। ठीक है मित्रों, इस प्रकार इससे समझने का प्रयास करना। इन्हें मुख्य रूप से, इन उच्चावचों को, महासागरीय नितल उच्चावच को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। अब वो ये उच्चतादर्शी वक्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। इधर
महाद्वीप है, ठीक है, और महाद्वीप से तटों की ओर जाते हैं, ठीक है, महासागरीय तटीय, ये महासागर है, इसमें जल मौजूद है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है मित्रों, किस प्रकार से महासागरीय तली की आकृति पाई जाती है, कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं। देखिए मित्रों, इधर महाद्वीप है और ये है महासागर, महासागर, और हम महासागरीय तली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। महासागरीय तली नीतल उच्चावच कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये तट पर सबसे पहले इन्हें हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया है, ठीक है, 4 भाग बताए हैं इन उच्चावचों के। कौन कौन से? सबसे पहला तट है, जो ये तट है, इस तट के पास में महासागरीय महाद्वीपीय, यहाँ पर है महाद्वीपीय मग्न महाद्वीपीय जलमग्न तट, महाद्वीपीय जलमग्न तट पहला प्रकार है इन नीतल उच्चावच का, महाद्वीपीय जलमग्न तट, ठीक है। इसकी गहराई कितनी पाई जाती है? गहराई की बात करें हम, गहराई लगभग कितनी पाई जाती है? 100 फेदम, 100 फेदम, ठीक है मित्रों। ध्यान रखना, 1 फेदम में कितना होता है? 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर में लगभग 6 फीट, ठीक है। ध्यान रखना, 1 फेदम में 2 मीटर अर्थात 6 फीट होता है, ठीक है। 1 फेदम में 6 फीट या फिर 2 मीटर। तो यहाँ पर महाद्वीपीय जलमग्न की गहराई कितनी है? जलमग्न तट की गहराई 100 फेदम तक अर्थात 200 मीटर तक, और इसका ढाल, महाद्वीपीय जलमग्न तट का ढाल है 1 से 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री से 3 डिग्री तक इसका ढाल, ठीक है। महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल कितना है? 1 डिग्री से 3 डिग्री तक, ठीक है। दूसरा है मित्रों महाद्वीपीय जलमग्न ढाल, ठीक है, ये हो गया मग्न तट, ये है नंबर 2 महाद्वीपीय जलमग्न ढाल, ठीक है। यहाँ पर महाद्वीपीय जलमग्न तट, ठीक है, ये तट हो गया किनारा और ये ढलान, ठीक है, ढलान, महाद्वीपीय जलमग्न ढाल, ठीक है मित्रों। अब इसकी गहराई की बात करें, महाद्वीपीय जलमग्न ढाल की गहराई, तो इसकी गहराई पाई जाती है मित्रों लगभग 200 मीटर से 300 मीटर, ठीक है, इनकी गहराई पाई जाती है। महाद्वीपीय जलमग्न ढाल की गहराई 200 से 300 मीटर, ढाल पाया जाता है इसका 2 से 5 डिग्री, ठीक है, इसका ढाल पाया जाता है 2 से 5 डिग्री तक, ठीक है मित्रों।
यह संपूर्ण समुद्री भाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? ये 7.5% भाग पर। 7.5% भाग पर महाद्वीपीय जलमग्न तट का विस्तार पाया जाता है तथा यह संपूर्ण जल भाग के 8.6% भाग पर 8.6% भाग पर क्या पाया जाता है? महाद्वीपीय जलमग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में अगला आता है यहाँ पर महाद्वीपीय जलमग्न ढाल के बाद में यहाँ पर आता है नंबर 3 अगाध सागरीय मैदान। अगाध सागरीय मैदान या विस्तृत महासागरीय नितल। ठीक है, विस्तृत महासागरीय नितल। इसकी गहराई कितनी पाई जाती है मित्रों? इसकी गहराई पाई जाती है 3000 से 6000 मीटर। ठीक है मित्रों, इसकी गहराई पाई जाती है 3000 से 6000 मीटर। सॉरी मित्रों, यहाँ पर 300 मीटर नहीं है, 3000 मीटर है ये। ठीक है, 200 से 3000 मीटर है। ठीक है, महाद्वीपीय जलमग्न ढाल, इसकी गहराई 200 से 3000 मीटर तथा अगाध सागरीय मैदान की गहराई 3000 मीटर से 6000 मीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसका ढाल 1 डिग्री से भी क्या होता है? 1 डिग्री से भी कम पाया जाता है। मतलब ये तो अगाध सागरीय मैदान, इसमें ढाल थोड़ी पाया जाएगा। समतल मैदान के रूप में महासागरीय तली पाई जाती है, जो कि संपूर्ण महासागरीय तली के लगभग 75.9% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार किसका है? अगाध सागरीय मैदान का है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में अगला आता है नंबर 4, वो आता है महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त। ठीक है, महासागरीय गर्त या खाइयाँ। ठीक है मित्रों, जो कि महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। महासागरीय गर्त या खाइयाँ महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ठीक है, इनकी औसत गहराई की बात करें, औसत गहराई, महासागरीय गर्तों की औसत गहराई की बात करते हैं, औसत गहराई की बात करते हैं तो औसत गहराई लगभग कितनी है? 5500 मीटर। ठीक है, 5500 मीटर है। आज तक इन महासागरों में लगभग कितने गर्तों की खोज की जा चुकी है? कुल 57 गर्तों की। ठीक है, वर्तमान में इन महासागरों में 57 गर्तों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से प्रशांत महासागर में, ठीक है, इन 57 गर्तों में से प्रशांत महासागर के हैं 32 गर्त। ठीक है, अटलांटिक के हैं, अटलांटिक महासागर के हैं 19 गर्त। ठीक है, और हिंद महासागर के हैं बाकी 6 गर्त। ठीक है, विश्व में इन महासागरों में अब तक 57 गर्तों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 32 गर्त प्रशांत महासागर में, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में और 6 गर्त कहाँ पर है? हिंद महासागर के गिने जाते हैं। इनको मिलाकर के कुल 57 गर्तों की खोज की जा चुकी है, जिनमें सर्वाधिक महासागरीय गर्तों वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है मित्रों, सर्वाधिक महासागरीय गर्तों वाला महासागर प्रशांत महासागर है।
ठीक है। ये महासागरीय गर्त संपूर्ण महासागरीय तल या उच्चावचों के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं? 8% भाग पर, ठीक है। संपूर्ण महासागरीय नितल या महासागरीय तली के भूभाग के लगभग 8% भाग पर क्या है? महासागरीय गर्त फैले हुए हैं, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। महाद्वीपीय जलमग्न तट, ठीक है, महासागरीय नितल या उच्चावच को 4 भागों में बांटा गया है, जिनको वक्राकार रूप में इनको प्रदर्शित किया गया है। जैसे सबसे पहला प्रकार है इसका महाद्वीपीय जलमग्न तट, जिसकी गहराई 100 फैदम तक अर्थात कितने मीटर तक? 200 मीटर तक पाई जाती है। इसका ढाल 1 से 3 डिग्री तक है तथा यह संपूर्ण महासागरीय तली के 7.5% भाग पर विस्तृत है। उसके बाद में आता है महाद्वीपीय जलमग्न ढाल, जो कि 200 से 3000 मीटर गहराई के बीच में विस्तृत है। इसका ढाल 2 से 5 डिग्री के बीच में पाया जाता है तथा यह संपूर्ण महासागरीय तली के 8.6% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आता है अगाध महासागरीय मैदान या विस्तृत महासागरीय नितल, ठीक है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच में मानी जाती है तथा इसका ढाल 1 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री से भी कम होता है, ठीक है। यह महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत उच्चावच है, सबसे बड़े भूभाग पर फैला हुआ महासागरीय उच्चावच है, ठीक है, जो कि संपूर्ण महासागरीय नितल के 75.9% भाग पर फैला हुआ है। अगला है महासागरीय गर्त, ठीक है। महासागरीय गर्त जो कि महासागरों के सबसे गहरे भूभाग होते हैं, गहरे भाग होते हैं, जिनकी औसत गहराई 5500 मीटर, ठीक है। विश्व के इन सभी महासागरों में, विश्व के जो 5 बड़े महासागर हैं उनमें से जो महासागर हैं प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर है, इनके लगभग 57 गर्तों की विश्व में अब तक खोज की जा चुकी है, जिनमें सबसे अधिक गर्त हैं प्रशांत महासागर में 32 गर्त, अटलांटिक महासागर में 19 गर्त और हिंद महासागर में 6 गर्त। कुल मिलाकर इन तीनों महासागरों में अब तक 57 गर्तों की खोज की जा चुकी है तथा यह संपूर्ण महासागरीय तली के लगभग 8% भाग पर फैले हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हुई मित्रों महासागरों के नितल की कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए मित्रों, अब इन उच्चावचों के एक उच्चावचों के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला जो महाद्वीपीय जलमग्न तट है, इसके बारे में कि यह जलमग्न तट सबसे अधिक कौन से महासागर में फैला हुआ है, तो इसका सर्वाधिक विस्तार अगर बात करें, ठीक है, इसके सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो यह कौन से महासागर में फैला हुआ है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक विस्तार है इसका। महाद्वीपीय जलमग्न तट का सर्वाधिक विस्तार है अटलांटिक महासागर में पाया जाता है तथा यह निरंतर अवसादों के जमाव से चौड़ाई में क्या है? बढ़ते हैं। ये जो महाद्वीपीय जलमग्न तट है, ये निरंतर अवसादों के जमाव के कारण क्या होते हैं? चौड़ाई में बढ़ते हैं। इसी प्रकार लहरों के अपरदन से, तटों के निमज्जन से एवं प्रवालों के निर्माण से भी इन तटों का क्या होता है? विस्तार होता है, ठीक है मित्रों। महाद्वीपीय जलमग्न तट का जो विस्तार होता है वह क्या होता है? लहरों के अपरदन से, तटों के निमज्जन से, ठीक है, लहरों के तट से और लहरों के अपरदन से एवं तटों के निमज्जन के कारण तथा प्रवालों के निर्माण के कारण, ठीक है, इनका क्या होता है? इन तटों का विस्तार होता है, ठीक है। और इन तटों के किनारे पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय जलमग्न तटों के किनारे पर क्या होता है? पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। तथा यह महाद्वीपीय जलमग्न तट क्या होता है? संकरा और तेज ढाल वाला होता है, ठीक है। यह संकरा और तेज ढाल वाला होता है, ठीक है मित्रों। इसके बाद में है महाद्वीपीय जलमग्न ढाल।
ठीक है मित्रों। महाद्वीपीय जलमग्न ढाल में इसमें जो ढलान की तीव्रता पाई जाती है, ठीक है, इस जलमग्न तट की अपेक्षा इसकी जो ढलान में तीव्रता पाई जाती है, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, अवसादों का जमाव नहीं होता है, अवसादों का जमाव नहीं होता है, ठीक है, अवसादों का जमाव यहाँ पर नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ बनी अंतः महासागरीय कंदराओं या जो गुफाएं होती है, इनमें, इन कंदराओं में या गुफाएं होती है, उनमें क्या किया जाता है, यहाँ पर पनडुब्बियाँ ठहराई जाती है, ठीक है। इस महाद्वीपीय जलमग्न ढाल में इन कंदराओं में क्या होती है, पनडुब्बियों को ठहराया जाता है, रोका जाता है, ठीक है। महाद्वीपीय जलमग्न ढालों का निर्माण महाद्वीपों के किनारों के नीचे की ओर मुड़ जाने के कारण, महाद्वीपों के किनारों के नीचे की ओर मुड़ जाने के कारण उन पर क्या होता है, अवसाद की मोटी परत क्या होती है, जम जाने के कारण यह जलमग्न ढाल निर्मित हुए हैं। अवसाद की मोटी परत जम जाने के कारण यहाँ पर इन परत का निर्माण हुआ है, ठीक है, महाद्वीपीय जलमग्न ढाल का निर्माण हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ जो इन ढालों का निर्माण हुआ है इन महासागरों में, उनका निर्माण कुछ विवर्तनिक हलचल के कारण भी माना जाता है, ठीक है, विवर्तनिक हलचलों के कारण भी माना जाता है, ठीक है। इन महाद्वीपीय जलमग्न ढालों का निर्माण कुछ विवर्तनिक हलचल के कारण भी माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ मित्रों, यह ढाल भी सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, इसका विस्तार भी सर्वाधिक अंध महासागर में पाया जाता है, ठीक है, अंध या अटलांटिक महासागर में, ठीक है मित्रों। इसका सर्वाधिक विस्तार, महाद्वीपीय जलमग्न ढाल का सर्वाधिक विस्तार भी कहाँ पर पाया जाता है, अटलांटिक महासागर अर्थात अंध महासागर में ही पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है मित्रों अगला अगाध महासागरीय मैदान या अगाध सागरीय मैदान, ठीक है। इन मैदानों का जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वह पाया जाता है प्रशांत महासागर में, ठीक है मित्रों। इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, अगाध सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है मित्रों प्रशांत महासागर में पाया जाता है, तथा यह क्या होते हैं, बहुत कम ढाल वाले होते हैं, बहुत कम ढलान वाले होते हैं, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है ढाल इनका 1 डिग्री से भी कम होता है, अर्थात बहुत कम ढाल वाले होते हैं, ठीक है। इन मैदानों पर क्या होती हैं, द्रोणी, इन मैदानों पर द्रोणी, कटक और गुवाट द्रोणी, कटक, गुवाट जैसे उच्चावचीय स्थल रूप, ठीक है, जैसे उच्चावचीय स्थल रूप, तथा यहाँ पर कई छोटी छोटी क्या होती है, महासागरीय संसाधन भी पाए जाते हैं, ठीक है मित्रों। यहाँ पर अगाध सागरीय मैदान में क्या होता है, ढलान बहुत कम होने के कारण यहाँ पर द्रोणी, कटक एवं गुवाट जैसे उच्चावचीय स्थल रूप पाए जाते हैं, तथा यहाँ पर कई छोटे छोटे महासागरीय संसाधन भी पाए जाते हैं, कहाँ पर, अगाध सागरीय मैदान में, ठीक है। यह विश्व का सबसे चौड़ा महासागरीय मैदान, ठीक है, विश्व का सबसे चौड़ा महासागरीय मैदान उत्तरी कनाडा में पाया जाता है, उत्तरी कनाडा के तट पर है, ठीक है। यहाँ पर विश्व का सबसे चौड़ा महासागरीय मैदान उत्तरी कनाडा के पास पाया जाता है या उत्तरी कनाडा का है, ठीक है मित्रों। अगाध सागरीय मैदानों में विश्व का सबसे चौड़ा महासागरीय मैदान उत्तरी कनाडा का है, ठीक है मित्रों। इसके बाद में है अगला महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त मित्रों ये क्या होते हैं,
भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वालामुखी द्वीपीय चाप और वलित पर्वतों के क्षेत्र में क्या होते हैं, अधिक मिलते हैं। ठीक है, भूकंप ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में, द्वीपीय चाप एवं वलित पर्वतों के क्षेत्र में क्या होते हैं, सर्वाधिक मात्रा में ये महासागरीय गर्त मिलते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों, इन महाद्वीपीय जलमग्न तटों से समुद्र की जो लंबाई मापी जाती है, महाद्वीपीय जलमग्न तट से समुद्र की जो लंबाई मापी जाती है, वो किस में मापी जाती है मित्रों, नॉटिकल मील में। ठीक है, नॉटिकल मील में। ठीक है, जो कि धरातलीय मील से बड़ी होती है नॉटिकल मील। ठीक है मित्रों, नॉटिकल मील में मापी जाती है। और महासागरीय जल की जो गहराई मापी जाती है, महासागरीय जल की गहराई ठीक है मित्रों, ये किस में मापी जाती है, फैदम में मापी जाती है। इसकी इकाई क्या होती है, फैदम। ठीक है, ये फैदम में मापी जाती है। और एक फैदम में कितना होता है, एक फैदम में मित्रों 6 फीट होता है। ध्यान रखना है इस बात का, एक फैदम में 6 फीट होता है। ठीक है मित्रों, महाद्वीपीय जलमग्न तट से समुद्र की लंबाई नॉटिकल मील में मापी जाती है, जो कि स्थलीय मील से, धरातलीय मील से अधिक होती है। ठीक है, और यह महासागरीय जल की गहराई मापी जाती है, वह है फैदम में मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद में महासागरों में जो ज्वालामुखी निर्मित पहाड़ियाँ होती है, उन्हें महासागरीय कटक कहा जाता है। महासागरों में स्थित ज्वालामुखी निर्मित पहाड़ियाँ ज्वालामुखी निर्मित पहाड़ियाँ ये क्या कहलाती है, महासागरीय कटक। ठीक है मित्रों, महासागरीय कटक कहलाते हैं। महासागरों में ज्वालामुखी निर्मित पहाड़ियाँ महासागरीय कटक कहलाते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कटक है। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा कटक, सबसे बड़ा कटक है तो कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा कटक मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय मिड ओशियनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक, जो कि विश्व का क्या है, सबसे बड़ा कटक है। विश्व का सबसे बड़ा कटक है, जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी मध्य महासागरीय कटक, इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। ठीक है मित्रों, इसकी लंबाई कितनी है, 6400 किलोमीटर। ठीक है मित्रों, जो कि कहाँ पर है, अंध महासागर में पाया जाता है, मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास, हमारा जो टॉपिक था महासागरीय नीतल उच्चावच, वो यहीं पर समाप्त होता है। तथा नेक्स्ट जो महासागरों के चर्चा कर रहे थे, उसमें महासागरों में महासागरीय तापमान। ठीक है, आज उच्चावच की हमने चर्चा की, नेक्स्ट क्लास में हम महासागरीय तापमान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।